बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम फ़िज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। एक फेमटोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर जमा 15 मीटर, 10 की पावर 9 मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक देखें। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी मिकदार गैर तिबी मिकदार है। फासला, डेंसिटी, रंग, टेम्परेचर। तो इसका दुरुस्त जवाब है रंग। नूरी साल किस मिकदार का यूनिट है। रोशनी, वक्त, फासला, स्पीड। तो इसका दुरुस्त जवाब है फासला। कौन सा आला कार्डबोर्ड की मोटाई मापने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मीटर रोल, पैमाइशी फीता, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज। तो इसका दुरुस्त जवाब है स्क्रू गेज। डिस्प्लेसमेंट केन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ठोस जिस्म के मास की पैमाइश के लिए, माई के मास की पैमाइश के लिए, माई का वॉल्यूम, ठोस जिस्म का वॉल्यूम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ठोस जिस्म का वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 6, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से 4 तलबा ने सिलेंडर का डायमीटर मापा। उनमें से कौन सी पैमाइश दुरुस्त है। 3.4 सेंटीमीटर, 3.475 सेंटीमीटर, 3.47 सेंटीमीटर, 2.02 1 सेंटीमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 3.47 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, दर्ज झैल दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई ज़ाहिर करती है। ऑप्शन ए 6 ज़रब 10 की पावर माइनस 25 सेंटीमीटर, 1 ज़रब 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, 1.2 ज़रब 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 4 ज़रब 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 ज़रब 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, बुनियादी मिकदारों की तादाद है 3, 5, 7, 9। तो इसका दुरुस्त जवाब है 7। क्वेश्चन नंबर 9, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 0.1 मिलीमीटर। एंगल का यूनिट है डिग्री, मिनट, रेडियन, स्टीरेडियन। तो इसका दुरुस्त जवाब है रेडियन। मीटर राड का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 मिलीमीटर। आपके रोज़ाना इस्तेमाल शुदा पानी के वॉल्यूम की पैमाइश किस यूनिट में की जाती है। मिलीलीटर, लीटर, किलोग्राम, क्यूबिक मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है लीटर। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, 0.001 मिलीमीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 0.01 मिलीमीटर। चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, अगर कोई जिस्म एक मकाम के लिहाज से अपनी जगह ना बदले तो उसकी हालत कहलाएगी। रेस्ट, मोशन, यकसा मोशन, मुतगय्यर मोशन। तो इसका दुरुस्त जवाब है रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक गेंद किसी टावर पर से घिराया गया है। पहले 1 सेकंड में उसका तय करदा फासला होगा 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 5 मीटर। स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे का रकबा अददी तौर पर बराबर होता है वेलोसिटी के, यकसा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तय करदा फासला। तो इसका दुरुस्त जवाब है तय करदा फासला। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अददी कीमत है 10 मीटर फ़ी सेकंड, 0 मीटर फ़ी सेकंड, 100 मीटर फ़ी सेकंड, 1000 मीटर फ़ी सेकंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है 10 मीटर फ़ी सेकंड। चीते की रफ्तार है 110 किलोमीटर फ़ी घंटा, 90 किलोमीटर फ़ी घंटा, 70 किलोमीटर फ़ी घंटा, 50 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो इसका दुरुस्त जवाब है 110 किलोमीटर फ़ी घंटा।
वक्त के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को कहते हैं स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो इसका दुरुस्त जवाब है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और फासला में अददी कीमतों की निस्बत हमेशा एक से कम होती है, हमेशा एक के बराबर होती है, हमेशा एक से बड़ी होती है, एक के बराबर या उससे कम होते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है एक के बराबर या उससे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक जिस्म रेस्ट की हालत से एक्सेलरेशन के साथ हरकत करते हुए 20 सेकंड में 144 किलोमीटर फ़ी घंटा की वेलोसिटी पर पहुंच जाता है, तब उसका तय करदा फासला होगा 100 मीटर, 400 मीटर, 1400 मीटर, 1440 मीटर। तो इसका दुरुस्त जवाब है 400 मीटर। अगर किसी जिस्म की स्पीड और सिमत तब्दील ना हो तो उसे कहते हैं यकसा वेलोसिटी, गैर यकसा वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तमाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है यकसा वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 3, कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? फ्रिक्शन, हवा की मुज़ाहमत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रस्सी में तनाव। तो इसका दुरुस्त जवाब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम एक पत्थर को पाँव से ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, उसकी वजह है इनर्शिया, वेलोसिटी, मोमेंटम, रद्द अमल। तो इसका दुरुस्त जवाब है रद्द अमल। मोमेंटम कंजर्वेशन मसावी है न्यूटन के पहले कानून हरकत के, न्यूटन के दूसरे कानून हरकत के, न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के, कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है न्यूटन के तीसरे कानून हरकत के। एक ज़र्रा जिसका मास m है वेलोसिटी v से हरकत करता हुआ उसी जितने मास वाले एक और खड़े ज़र्रे से टकराता है। टकराव के बाद पहले ज़र्रे की वेलोसिटी होगी v माइनस v, 0 माइनस 1/2। तो इसका दुरुस्त जवाब है 0। मोमेंटम में तब्दीली की शरह कहलाती है इम्पल्स, फोर्स, टार्क, एनर्जी। तो इसका दुरुस्त जवाब है फोर्स। मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब कहलाता है मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, एनर्जी। तो इसका दुरुस्त जवाब है मोमेंटम। इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर, वाट सेकंड, किलोग्राम, मीटर सेकंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है न्यूटन सेकंड। फोर्स और वक्त के हासिल ज़रब को कहते हैं मोमेंटम, इम्पल्स, टार्क, वर्क। तो इसका दुरुस्त जवाब है इम्पल्स। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितना कम होती है? 50 गुना, 100 गुना, 150 गुना, 200 गुना। तो इसका दुरुस्त जवाब है 100 गुना। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को कहते हैं वज़न, मास, फोर्स, वेलोसिटी। तो इसका दुरुस्त जवाब है मास। क्वेश्चन नंबर 33, स्प्रिंग बैलेंस से मालूम किया जाता है वज़न, मास, टार्क, स्पीड। तो इसका दुरुस्त जवाब है वज़न। न्यूटन का दूसरा कानून है P = mv, I = F/T, F = ma, S = vt। तो इसका दुरुस्त जवाब है F = ma। मोमेंटम में तब्दीली कहलाती है मास, टार्क, वर्क, इम्पल्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है इम्पल्स। 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड, 1 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड, 1 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड फ़ी सेकंड। तो उसका दुरुस्त जवाब है 1 किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड। इनर्शिया का इन्हसार होता है वज़न, वॉल्यूम, शक्ल, मास। तो उसका दुरुस्त जवाब है मास। जी का यूनिट है न्यूटन मीटर, न्यूटन मुरबा मीटर किलोग्राम, न्यूटन मीटर फ़ी किलोग्राम, न्यूटन मुरबा मीटर फ़ी किलोग्राम। तो उसका दुरुस्त जवाब है
न्यूटन मुरबा मीटर फ़ी किलोग्राम। 100 ग्राम मास का वज़न बराबर होता है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 न्यूटन। मोमेंटम की मसावात है P = mv, P = m इनवर्स v, P = mv इनवर्स, P = m इनवर्स v इनवर्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है P = mv। चैप्टर नंबर 4, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है RF cos थीटा mv²/r mv/r²। तो इसका दुरुस्त जवाब है mv²/r। मोमेंट ऑफ फोर्स को कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल आर्म, टार्क। तो इसका दुरुस्त जवाब है टार्क। एक फोर्स F एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का ज़ाविया बनाती है, उसका y जुज़ होगा F sin 60 डिग्री, F cos 60 डिग्री, F tan 60 डिग्री। तो इसका दुरुस्त जवाब है F sin 60 डिग्री। एक ज़र्रे पर बैक वक्त 3 और 4 न्यूटन की 2 फोर्सेस लग रही हैं। ज़र्रे पर हासिल फोर्स होगी 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के दरमियान, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन। तो इसका दुरुस्त जवाब है 1 न्यूटन और 7 न्यूटन के दरमियान। तवाज़ुन की हालतें हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका दुरुस्त जवाब है 3। तवाज़ुन की पहली शर्त है सिग्मा F = 0, सिग्मा टा = 0, F = 0, टा = 0। तो इसका दुरुस्त जवाब है सिग्मा F = 0। तवाज़ुन की दूसरी शर्त है सिग्मा F = 0, सिग्मा टा = 0, F = 0, टा = 0। तो इसका दुरुस्त जवाब है सिग्मा टा = 0। फोर्स और मोमेंट आर्म के हासिल ज़रब को कहते हैं मोमेंटम, टार्क, इम्पल्स, वर्क। तो उसका दुरुस्त जवाब है टार्क। एक जिस्म तवाज़ुन की हालत में होता है अगर सिफर हो मोमेंटम, वर्क, एक्सेलरेशन, टार्क। तो इसका दुरुस्त जवाब है एक्सेलरेशन। अगर पैरेलल फोर्सेस एक ही सिमत में हों तो कहलाती हैं लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, दोनों, कोई नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब है लाइक पैरेलल। टार्क बराबर होता है F∗L m∗v m∗a F∗d। तो इसका दुरुस्त जवाब है F∗L। क़याम पज़ीर तवाज़ुन में जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बुलंद तरीन मकाम पर, गहरे तरीन मकाम पर, किसी भी मकाम पर जिस्म से बाहर। तो उसका दुरुस्त जवाब है गहरे तरीन मकाम पर। एक सिलेंडर अपने गोल पींदे के बल पर पड़ा हुआ है, ये होता है क़याम पज़ीर, गैर क़याम पज़ीर, न्यूट्रल, तमाम। तो इसका दुरुस्त जवाब है क़याम पज़ीर। तवाज़ुन की अक़साम हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका दुरुस्त जवाब है 2। टार्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड, किलोग्राम मीटर फ़ी सेकंड, जूल फ़ी सेकंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है न्यूटन मीटर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।